So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के पता लग रहा होगा कि आज हम क्यूरीज को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सीक्वल में। हम उस बारे में डिटेल वीडियो पे बात करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज ऑप्टिमाइजिंग सीक्वल क्यूरीज। तो अगर तो किसी ने मेरा वो वाली वीडियोस जिसके अंदर मैंने क्यूरीज क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं और उसकी एडवांसमेंट, आप क्यूरी को किस तरह एडवांस क्यूरीज बना सकते हैं, अगर वो नहीं देखा तो फिर आपको शायद क्यूरीज ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं पता लगेगा इफ़ यू आर अ बिगिनर। सो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में से वो वीडियो लाजमी देखें। इट विल ब्रिंग नॉलेज टू यू, इट विल हेल्प आउट टू यू इन मैनी अदर concepts. सो आज की फिर इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग SQL queries. So, what is optimizing SQL queries? The process of improving query performance for faster and more efficient data retrieval. आप क्यूरी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल नेम। तो वो एक सिंपल क्यूरी होती है जो कि डाटा रिट्रीव करके ला के देती है किसी भी टेबल का इन सीक्वल। सो आप किसी भी क्यूरी को किस तरह किस हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये चीज़ मैटर क्यों करती है, हम पहले इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। वाई इट मैटर्स, कि ये क्यों है ज़रूरी कि आप अपनी सीक्वल की क्यूरीज को ऑप्टिमाइज करें। एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग रिस्पॉन्स टाइम एंड मैनेजिंग लार्ज डाटा सेट्स एफिशिएंटली। अब आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके टेबल में डाटा हो सकता है जो आप चाह रहे हो रिट्रीव करना, लेकिन वो कितना टाइम कंज्यूम करती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या आ रहा है आपकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल 10-12 लाख का डाटा है, वो रिट्रीव करके डीबी के किसी टेबल से आपने गेट करना है। तो वो हो सकता है, हमारी भी पॉसिबल 10 सेकंड ले ले, 20 सेकंड ले ले, 50 सेकंड ले ले। तो आप उस चीज़ को, उस टाइम एफिशिएंसी को किस तरह कवर कर सकते हो, हम इसलिए ऑप्टिमाइज करते हैं हमारी सीक्वल की क्यूरीज को। Optimizing SQL queries also help data team identify and improve poor query performance. हम improve कर तब भी करेंगे ना जब हमारी कोई इस तरह की queries होंगी जो performance पे इफेक्ट कर रही होंगी, हम उन्हीं को improve करेंगे। The goal of SQL queries optimization is improve data set और database efficiently and performance। क्या आप उसकी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर करते हैं, हमारा मेन गोल ये होता है। And that means minimizing the response time of your queries by best utilization या utilizing your system resources। आपकी सिस्टम के रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके और कम से कम लीस्ट टाइम में रिस्पॉन्स में आपको डाटा गेट करके दे आपकी क्यूरी। तो हमारा मेन काम होता है कि टाइम एजम्पशंस जो होती है हमारी, वो कम से कम हो लार्ज डाटा सेट को लेके आने में भी। तो इसको सही करने के लिए, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सीक्वल क्यूरीज़ को, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन प्लान इसमें क्या हो सकते हैं। जो इसमें टूल्स होते हैं कुछ सीक्वल के अंदर, यूज़ टूल्स लाइक एक्सप्लेन और क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान्स टू आइडेंटिफाई बोटलनेक्स। अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सप्लेन हम अपनी किसी भी सेट की क्यूरी में अगर कोई वेयर क्लोज के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, हम उसमें ये चीज़ देख सकते हैं उसके रिटर्न में, उसके रिजल्ट के अंदर के ये कितनी टाइम कंजम्पशन ले रही है आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होने में, और वो पूरा डिटेल हमें बता देता है कि किस पॉइंट पे क्या हुआ है। तो इसी तरह क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान भी होते हैं हमारे पास, हम उन पे उनको देख के भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रेक पॉइंट है जो कि हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो हम उसको इस लिहाज से बेटर कर सकते हैं अपनी यूज़ के लिए। फिर बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग SQL queries, a database structure that speed up data retrieval। अब इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं हम स्पीड अप कर सकते हैं अपने डाटा रिट्रीवल को। और इसको यूज़ करते हुए हम जैसे ऑर्डर बाय वगैरह हम कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हैं,
तो हमें एक चीज़ एक स्पेसिफिक किसी भी टेबल के कॉलम का हम ना उस पे इंडेक्सिंग करते हैं कि जैसे हम अगर सर्वर साइड अगर हम डॉट नेट की बात करें, हम उसमें अगर डाटा टेबल्स की यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उस पे ना हम पेजिनेशन वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो किस तरह पेजिनेट हो रही है, उसमें डाटा एक पेज के ऊपर कितना डाटा आ रहा होगा, तो हम उसके ऊपर ना वो फ़िल्टरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम स्पेसिफ़िक ना कर देते हैं, इंडेक्सिंग लगा देते हैं किसी एक कॉलम के ऊपर, जो हमारे सर्च फ़िल्टर्स होते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली किस लिहाज़ से हमारे कॉलम को एग्ज़ीक्यूट करके लेके आए, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है इससे। अब ये जैसे नॉर्मली हमारे जो इंडेक्सिंग होती है ना, वो हमारे जो प्राइमरी की होती है ना किसी भी टेबल की, अमूमन हम वही रखते हैं, लेकिन हम एक से ज़्यादा भी कॉलम पे लगा सकते हैं। फिर अगला आता है अवॉइड सिलेक्ट। अब अवॉइड सिलेक्ट से क्या मुराद है, जो हम सिलेक्ट की क्यूरीज लिखते हैं, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा डाटा हमें वो देता है। अगर हम फॉर एग्जांपल जिसमें जैसे कि मैं उस चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब स्टैटिक का मतलब होता है कि जो कुछ भी आए ले आओ, मतलब ऑल डाटा। तो लेकिन ये चीज़ फिर हमारी इस क्यूरी के ना टाइम को इंक्रीज करेगी, इस लिहाज से कि उसने सारा तमाम का तमाम डाटा ही उठा लाना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम स्पेसिफिक कर दें अपनी इस क्यूरी को, जैसे अभी इसमें एग्जांपल दी हुई है, सिलेक्ट नेम ईमेल कस्टमर, मतलब नेम ईमेल दो उठा रहे कॉलम, फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क। अब वो क्या करेगा कि कस्टमर टेबल में से जिसमें सिटी, जिस कॉलम में सिटी के टेबल में सिटी के कॉलम में न्यूयॉर्क आ रहा होगा, तो उसका नेम एंड ईमेल बस उठा के लाए, वो बकाया का जो डाटा वो ना उठाए, और इस वजह से फिर वो उस चीज़ की एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा देगी। फिर अगला पॉइंट आता है यूज जॉइंस एफिशिएंटली। इनर जॉइंस आर फास्टर देन आउटर जॉइन व्हेन कंप्लीट मैच आर सफिशिएंट। अब इससे क्या मतलब है कि जो इनर जॉइंस होते हैं, हम जॉइंस यूज करते हैं अपनी क्यूरीज में, तो इस पॉइंट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनर जॉइंस है वो आउटर जॉइन की इस पर ज़्यादा वो तेज ऑप्टिमाइज करता है हमारे डाटा को, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है जब कंप्लीट मैच हो रहे हों। अब इसमें एग्जांपल दी है जैसे कि सिलेक्ट सी डॉट नेम एंड ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट। अब ये दोनों चीज़ें हमने उठा लेनी है ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर डेट, और सी डॉट नेम है जो कस्टमर से नेम उठा लेनी है। फिर हम इनर जॉइन लगाना, ऑर्डर से ओ पे लगा के कस्टमर आईडी जब इन दोनों में मैच हो रही होगी इन दोनों टेबल्स में, तो वो उठा के ले आए सिंपली। तो वो जिन जिनके कस्टमर आईडीज मैच हो रही होंगी तो उनका नेम और ऑर्डर डेट उठा के ले आएगा, सिंपल सी। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिल्टर डाटा अर्ली। फिल्टर डाटा अर्ली से क्या मुराद है, हम कई दफ़ा हमारी कंडीशन इस तरह के क्लॉज बन जाते हैं कि हम पहले सारा डाटा गेट करते हैं, फिर उस डाटा जो गेट किया होता है उसमें से स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें ये चीज़ पे फिल्टर लगाना है, या ये चीज़ हम इस पे चेक लगाना चाह रहे हैं, कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। यूज वेयर क्लॉज टू रिड्यूस डाटा अर्ली इन द क्यूरी प्रोसेस। आप क्यूरी प्रोसेस में से मतलब किसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये ना करें कि पहले आपने सारा डाटा गेट कर लिया, फिर उसके बाद उस पर क्यूरी वो वेयर क्लॉज लगा रहे, नहीं। आप उसी एक क्यूरी के ऊपर ही वो उसको ऑप्टिमाइज करें चेक के साथ, वेयर क्लॉज के साथ, ताकि वो आपका अननेसेसरी जो उसका जो डाटा जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है वो ना उठा के लाए, और आपकी जो वो क्यूरी होगी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी और जल्दी से आपको डाटा रिटर्न करेगी। ऑप्टिमाइज, फिर अगला पॉइंट है ऑप्टिमाइज एग्रीगेशन। ऑप्टिमाइज एग्रीगेशन में क्या आता है, यूज ग्रुप बाय एंड हैविंग एफिशिएंटली एग्रीगेट ओनली द रिक्वायर्ड डाटा। अब इससे क्या मतलब है, एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास होते हैं जो इसमें एवरेज मिन मैक्स वगैरह हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो क्या कह रहा है कि आप एफिशिएंटली एग्रीगेट्स को यूज करें जो आपको रिक्वायर्ड डाटा है आप जो चाहते हैं, और उसके साथ आप ग्रुप बाय या हैविंग को एफिशिएंटली यूज करें ताकि आपकी ऑप्टिमाइज क्यूरी जनरेट आप कर सकें। अब इसमें है सिलेक्ट कैटेगरी और एवरेज ऑफ प्राइस आप निकाल रहे हैं प्रोडक्ट में से, वेयर स्टॉक इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रुप बाय कर दो कैटेगरी के टेबल से। तो ये आपके उस टेबल में से जो एवरेज प्राइस होगी जो कि आपने स्टॉक के प्रोडक्ट स्टॉक में जीरो से बड़ी वो लगाई हुई है वैल्यू, वो उससे ज़्यादा होंगे तो एक आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा।
फिर उसके बाद आती है टेम्परेरी डाटा एंड सीटीई। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी, पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने बात की थी एडवांस इक्वल क्यूरीज की, तो उसके अंदर मैंने सीटीई के बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्ट में कहा कि आप वो वीडियो लास्ट में देखें। सो ब्रेक कॉम्प्लेक्स क्यूरी इनटू स्मॉल पार्ट्स। आप छोटे छोटे हिस्सों में अपनी क्यूरी को डिवाइड कर लें। यूज टेम्परेरी टेबल और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटीज यूज करें इसके लिए। अब जैसे इसमें एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि हमने इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। विद आगे आपने उसकी वैल्यू, वो नाम एक उसको दे देना है एज। अब उसमें आप क्या गेट करना चाह रहे हो, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर टेबल। फिर वेयर क्लोज लगा के आप टोटल अमाउंट जो कि ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए, वो आप हाई वैल्यू ऑर्डर में उसको गेट कर लोगे। फिर आपने जो भी आपकी वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लो, सिंपल। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास लिमिट एंड पेजिनेशन। फेच डाटा इन स्मॉलर चंक, छोटे छोटे हिस्सों में डाटा गेट करो। यूज लिमिट फॉर लार्ज डाटा सेट टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग मेमोरी। आपकी छोटी छोटी चंक्स में आप डाटा गेट करो ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट ना करे आपकी डाटा को और ना आपकी मेमोरी को। अब जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टेबल से आप सिलेक्ट कर रहे हो क्या, जिसमें ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी जिसकी लिमिट 10 हो और ऑफसेट 20 हो। 10 से 20 तक की आप इसमें लिमिट लगा रहे हो कि जो लिमिट है वो 10 की होनी चाहिए और ऑफसेट जो कि 20 तक जा सकते हैं। आप वो सिर्फ सिर्फ वही डाटा गेट करके ला के देगा आपको ऑर्डर बाय करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आपको कैसे आपने क्यूरी ऑप्टिमाइज़ करनी है उसके बारे में डिस्कस किया। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि क्यूरीज़ क्या होती हैं और ये एडवांस क्यूरीज़ क्या होती है। अगर किसी ने उसके बारे में नहीं देखा तो काइंडली आप जाके वो देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगा। बाकी लाज़मी देखें ताकि आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो और आप बहुत सारी इन चीज़ों की जो मिसकंसेप्शन है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.